उस रात नूरी ने कुछ गड़बड़ देखी। उसका कमरा चांदनी से भरा नहीं था, आकाश अजीब तरह से खाली था। और जब उसने खिड़की से झांका तो उसने देखा कोई आकाश में से तारे खींच रहा था, बोरी में भरकर कहीं ले जा रहा था। और तभी से हर रात कोई चीज उससे कुछ छीन रही थी। नींद नहीं, सपने। अगर आप अपने डर से जितना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए कहानी सितारों की चोरी की शुरुआत करते हैं। रातें पहले ऐसी नहीं थी। कमरे की खिड़की से झांकती चांदनी, नूरी के तकिए पर तैरते हुए तारे और माँ की धीमी लोरी, यही उसकी नींद की दुनिया थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया था। उसने आंखें खोली तो सब कुछ अजीब लग रहा था। कमरा वैसा ही था, वही पुराना लकड़ी का पलंग, दीवार पर चिपके तारों की चमकदार स्टिकर और कोने में पड़ा गुड़िया घर। लेकिन कुछ था जो पहले जैसा नहीं रहा। चांदनी नहीं थी। उसने खुद से कहा आज बादल होंगे और खिड़की की ओर बढ़ी। पर खिड़की के बाहर तो आसमान ही गायब था, काला, खाली और डरावना। तारों की जगह सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो उसकी सांसों में घुलने लगा। कोई चुप्पी जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर रुक गया हो। और तभी उसने देखा कुछ हिल रहा था। उसने पलकें मली और जो देखा वो कोई सपना नहीं था। आकाश में एक परछाई उड़ रही थी, लंबी, काली, धुंधली। उसके हाथ में एक थैला था, बड़ा चमकता हुआ थैला, और वो थैला तारों से भर रहा था। एक एक करके तारे उस थैले में समा रहे थे, जैसे किसी ने आसमान से उम्मीदें चुराना शुरू कर दी हों। नूरी की धड़कन तेज हो गई। ये कोई सपना है, उसने खुद से कहा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज आई, नहीं नूरी, ये वही है जो सबकी रातों से सपने चुरा रहा है। उसने झट से चप्पल पहनी, टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर छलांग लगाई। उसका मन बोला, माँ को बताना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ मुझे दिख रहा है, और अगर मैंने नहीं रोका तो तारे कभी वापस नहीं आएंगे। ठंडी जमीन पर नंगे पांव भागती नूरी उस परछाई का पीछा करने लगी। वो कभी एक पेड़ के पीछे छिप जाती, कभी बिजली के तारों के बीच से उड़ती, और हर बार जब उसका थैला हिलता एक तारा बुझ जाता। नूरी का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने चिल्लाया, तू कौन है? पर उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बार पलटी और उसकी आंखों में एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसमें उजाला डूब जाता है। वो परछाई एक अजीब से दरार भरे पत्थर के पास रुकी और फिर जमीन खुलने लगी। नूरी की आंखों के सामने एक रहस्यमयी दरवाजा बना, जैसे अंधेरे ने खुद को खोल दिया हो। वो थैला लेकर अंदर चला गया। मुझे जाना होगा, नूरी फुसफुसाई, और वो भी उस अंधेरे दरवाजे में कूद पड़ी। उसने जब आंखें खोली तो वो किसी और ही दुनिया में थी। हर चीज सुस्त थी। पेड़ थे लेकिन उनमें पत्तियां नहीं थी। आसमान था लेकिन वो ठहरा हुआ, काला और चमकहीन था। हर तरफ एक अजीब सी उदासी थी, जैसे सबने हार मान ली हो। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, नूरी तुम आ गई। नूरी चौंकी। कौन? एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, लंबे सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखें वैसी नहीं थीं जैसी आमतौर पर होती हैं। उनमें चमक थी, उम्मीद जैसी। मैं वो हूं जिसे लोग भूल गए, मैं उम्मीद हूं। उम्मीद? क्या आपने देखा उस परछाई को? वो तारे चुरा रहा है, बूढ़ी औरत ने कहा। हाँ, वो हर रात ऐसा करता है। नूरी ने पूछा, कौन है वो? वो डर है नूरी। जिसे जितना नजरअंदाज किया जाए वो उतना ही बड़ा होता जाता है। पहले वो लोगों के मन में था, अब वो आसमान में भी पहुंच गया है। नूरी की आंखें भर आईं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? उम्मीद मुस्कुराई। वही जो सिर्फ एक बच्ची कर सकती है, डर को पहचानना और उससे बात करना। अगर तुम डर को देख सको, उससे बात कर सको, तो तुम उसे जीत सकती हो। क्योंकि डर तब तक ताकतवर है जब तक हम उसे अनदेखा करते हैं। नूरी सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे उससे डर लगता है, बूढ़ी औरत ने कहा। बस इसलिए वो तुम्हारे पीछे आया। याद रखना नूरी, हर तारा जो आसमान से गिरता है वो पहले किसी के दिल में बुझता है। तुम अगर अपने दिल में तारे बचा सको तो उन्हें वापस आसमान में रख सकती हो। नूरी बूढ़ी उम्मीद की बातों से अब कुछ कुछ समझने लगी थी। वो अब उस अजीब सी दुनिया में अकेली नहीं थी। उसके साथ एक उद्देश्य था, डर से मिलना, बात करना और तारे वापस लाना। उम्मीद ने उसे एक दिशा की ओर इशारा किया। इस रास्ते पर चलो जहां हवा ठहर जाती है और आवाजें कांपने लगती हैं, वहीं मिलेगा डर।
नूरी चलने लगी। रास्ता लंबा था और हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब होता। एक घाटी आई, एकदम शांत, न हवा की सरसराहट, न पत्तियों की खड़खड़ाहट। यहाँ हर चीज जैसे सांस रोककर खड़ी थी। नूरी की टॉर्च अब धीमे धीमे झिलमिलाने लगी और तभी फुसफुसाहटें सुनाई दी। तू अकेली है, तू कुछ नहीं कर सकती, कोई तुझे नहीं सुनेगा। नूरी कांपने लगी। उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें अब उसके अंदर से आने लगी थी। उसे याद आया माँ की गोद, उनका हंसता चेहरा। माँ ने कहा था, जब डर लगे तो अपनी सबसे प्यारी याद को सोचो। उसने आंखें बंद की और एक पल के लिए माँ को महसूस किया, और तभी टॉर्च वापस जल उठी। फुसफुसाहटें थम गईं। नूरी ने खुद से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं नूरी हूँ। और वो आगे बढ़ गई। कई घंटे चलने के बाद वो एक महल के सामने खड़ी थी। एक काला, ऊंचा, टूटा फूटा किला, जैसे किसी दुःस्वप्न का राजमहल हो। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ वो रहते हैं जो खुद से छुपते हैं। नूरी ने बिना हिचक दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबा हॉल था और उसके बीच में वो ही परछाई डर बैठा हुआ, तारों से भरा थैला उसके पास। डर बोला, तो तू आ ही गई। उसकी आवाज़ धुएं जैसी थी, बहती पर जली हुई सी। नूरी ने पूछा, तू तारे क्यों चुरा रहा है? डर बोला, क्योंकि लोग अब उन्हें देखना नहीं चाहते। नूरी चिल्लाई, तू झूठ बोल रहा है। डर हंसा, एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकरा कर अंदर तक कांप जाए। जब बच्चे अंधेरे से डरते हैं, मैं बड़ा होता हूँ। जब लोग अपने सपनों से मुंह मोड़ते हैं, तारे बुझते हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया, तुम सबने खुद ही दे दिया। डर ने पूछा, क्या ये सच था? नूरी चुप हो गई। उसने सिर झुकाया, पर तभी एक छोटी सी आवाज़ उसके अंदर से आई, अगर डर सब कुछ ले सकता है तो मैं क्या हूँ? नूरी बोली, तू ताकतवर है। डर पर तुझे हर कोई छिप कर देखता है। किसी ने तुझसे बात नहीं की, मैं कर रही हूँ। डर चुप हो गया। उसके चारों ओर का धुआं हल्का पड़ने लगा। नूरी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तू इतना बड़ा है तो मेरी बात से डर क्यों रहा है? डर पीछे हटा। डर बोला, हर बार जब कोई मुझसे डरकर भागता है, मैं और बढ़ता हूँ, लेकिन जब कोई मेरी आंखों में देखता है, मैं छोटा हो जाता हूँ। नूरी ने डर के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लीं और वो सब याद किया जिससे उसे डर लगता था। माँ को खो देना, अकेलापन, लोग हंसेंगे, असफल होना। लेकिन उसने भागा नहीं। उसने उन्हें देखा, स्वीकार किया और कहा, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। डर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसका थैला खुल गया और एक एक करके तारे बाहर निकलने लगे। आकाश चमक उठा। जब तारे थैले से बाहर निकले और आकाश में बिखरने लगे तो नूरी को लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। लेकिन तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे किसी ने आसमान को चीर डाला हो। डर फिर से उठ खड़ा हुआ। अब वो पहले से भी विशाल लग रहा था। उसकी आकृति में सैकड़ों चेहरे बनते बिगड़ते दिख रहे थे। हर चेहरा एक डर था, असफलता, अस्वीकृति, अकेलापन, शर्म, अंधकार। डर की आवाज गूंजी, तुमने मेरा थैला खोला, लेकिन तुम मुझे नहीं समझती। नूरी ने थरथराते हुए कहा, मैं समझना चाहती हूँ। डर गुस्से में बोला, तो चलो, जहां सब खुद से भागते हैं, जहां हर सपना, हर चाहत, हर उम्मीद सवाल बन जाती है। चलो, अंधेरे की अदालत में। अचानक जमीन फट गई। नूरी और डर एक विशाल गुंबद में खड़े थे। दीवारें स्याह थीं और हवा ठंडी। बीच में एक सिंहासन था और वहां बैठा था एक रहस्यमयी न्यायाधीश, उसकी आंखें बर्फ जैसी, लेकिन बोलता कुछ नहीं। डर नूरी की ओर मुड़ा, आज तय होगा कि तुम तारे लौटा सकती हो या नहीं। दीवारों पर एक एक करके चेहरे उभरने लगे, असली इंसानों के। एक माँ जो अपनी बेटी को गाना गाने से रोक रही थी, क्या होगा अगर सब हंसे तो? एक बच्चा जो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मैं फिर हारा तो? एक लड़की जो किताबें छुपा कर रखती थी, लोग कहेंगे मैं अजीब हूं। हर चेहरा, हर आवाज डर से भरी। डर बोला, ये सब तारे थे, अब बुझ चुके हैं, तुम क्या कर सकती हो? नूरी चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी ये सब सच है, पर तभी उसे उम्मीद की बात याद आई। जब तुम किसी और के डर को समझ लो, तुम अपने डर को छोटा कर देते हो। उसने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, ये सब डरे हुए हैं, पर ये हार नहीं गए हैं। हर डरे हुए इंसान के अंदर एक नूरी छुपी होती है जो लड़ना चाहती है, सपने देखना चाहती है और तारे वापस लाना चाहती है। डर चिल्लाया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबने हार मान ली है। नूरी गरजी, तो उन्हें फर्क पड़ना सिखाओ।
उसी पल अंधेरे की दीवारों में दरारें आने लगीं। हर चेहरा जो दीवार पर था अब पलट कर नूरी की ओर देखने लगा। नूरी ने अपनी टॉर्च उठाई, पर अब वो टॉर्च नहीं थी, वो एक तारा बन चुकी थी। उसने उसे ऊपर उछाला और वो तारा सीधे आसमान में जाकर चमकने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सैकड़ों एक एक करके तारे वापस आने लगे। आकाश में फिर उजाला छा गया। डर अब सिमटने लगा। उसकी आकृति धुएं में बदल गई। उसकी जगह अब एक छोटा सा साया था, बच्चा जैसा, डरा हुआ। नूरी उसके पास गई। उसने उस साये का हाथ पकड़ा और कहा, तू बुरा नहीं है, तू बस अकेला है। और पहली बार डर की आंखों से आंसू निकले। अचानक सब कुछ बदलने लगा। अंधेरा महल पिघल गया। फिजा में खुशबू आ गई। उम्मीद फिर सामने आई मुस्कुराती हुई। उसने कहा, तू जीत गई नूरी, लेकिन असली जीत तब होगी जब तू ये रोशनी दूसरों तक ले जाएगी। अगली सुबह नूरी की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर थी। कमरे में टॉर्च थी, खिड़की से चांदनी आ रही थी और आसमान तारों से भरा था। माँ ने दरवाजा खोला। अरे, इतनी रात तक जाग रही है? नूरी मुस्कुराई। मैं तारे गिन रही थी माँ, और अब मैं किसी से डरती नहीं। अंतिम संदेश, डर हमें नहीं रोकता, हम खुद डर कर रुक जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी हिम्मत, एक मासूम सी उम्मीद अंधेरे को भी तारों से भर सकती है। अगर आपने कभी अपने डर से लड़ा है या अभी भी लड़ रहे हैं तो कमेंट में मैं नूरी हूं जरूर लिखिए। और हाँ, इस कहानी को शेयर करें, शायद किसी और के अंधेरे में भी तारे वापस लौट आएं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा और आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। हमें ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।